जिस घर में शादी या सगाई होती है, जाहिर सी बात है उस घर में खुशियां दस्तक देती हैं। लेकिन आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे सिपाही लोकेंद्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक तो दी, लेकिन जिस दिन दस्तक दी उसी शाम वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां पर एक सिपाही लोकेंद्र की सगाई होती है। सगाई खुशी खुशी होती है, पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है और शादी की तारीख तय होती है 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइंस डे, प्यार का दिन। लेकिन जिस दिन सगाई होती है उसी दिन लोकेंद्र के साथ ऐसा कांड होता है कि उस घर की खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से आपको समझा देते हैं और यह भी बता देते हैं कि आज की कहानी कैसे बनी हमारे लिए द बिग क्राइम स्टोरी। बिजनौर की एक ऐसी खबर जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। जो भी इस खबर को सुन रहा था वो हैरान है और दुखी है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक सिपाही जिसकी जिंदगी में खुशियां दस्तक दे रही थी, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। मामला बिजनौर के अफजलगढ़ के गांव भागीजोत का है, जहां सिपाही लोकेंद्र मुरादाबाद की 9वीं बटालियन पीएसी में तैनात था और फिलहाल प्रयागराज के महाकुंभ में उसकी ड्यूटी चल रही थी। 15 जनवरी को उसकी सगाई थी, जिसके चलते वो 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। कल दोपहर को उसकी सगाई हुई, पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। 14 फरवरी को सिपाही की शादी की तारीख तय की गई और पूरा परिवार खुशी खुशी सगाई की रस्म निभाकर घर आ गया। जिसके बाद सिपाही लोकेंद्र अपने घर से किसी काम की बात कहकर निकला, लेकिन उसका शव उसके अपने ही खेत में मिला। जिसके बाद हड़कंप मच गया, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि जिस घर में खुशियां दस्तक दे रही थी वहां ऐसा मातम कैसे छा सकता है। तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद फोरेंसिक टीम के साथ खुद एसपी मौके पर पहुंचे। सिपाही के पास एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था कि वो पिछले 2-3 महीनों से परेशान था और इस घटना के बाद उसके घर वालों को परेशान ना किया जाए। लेकिन घर वालों का एकदम अलग कहना है। लोकेंद्र के पिता इसे हत्या बता रहे हैं, जिससे मामले की जांच इस एंगल से भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है, चलिए वो भी सुनवा देते हैं आपको। देखिए, थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में आज 15 जनवरी 2025 को भागीजोत गांव में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक कांस्टेबल जो पीएसी मुरादाबाद में तैनात है, उसकी बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई है। इस पर तत्काल जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एक रोप से उसकी बॉडी लटकी हुई थी और उसके हाथों में भी एक नायलॉन रोप बंधा हुआ था। बॉडी का तत्काल निरीक्षण किया गया। उसके पैंट के बैक पॉकेट से एक नोट भी मिला है और जिसमें आत्महत्या के संबंधित में विवरण जो है अंकित है। तो सभी पहलुओं पर एक बार जांच की जा रही है प्रॉपरली और शव को परिजनों से वार्ता करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और सभी बिंदुओं पर जांच कर जो भी तथ्य आते हैं उसके संबंध में परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है सर। इसमें हर पहलू पर जांच की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि शव जो हैंगिंग पोजीशन में था उसमें हाथ बंधे हुए थे, तो हम हर तरह की इसमें जो है बिंदु पर जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लोकेंद्र के जीवन में, जैसा कि उसके पास से नोट मिला है, अगर कुछ उथल पुथल चल रही थी तो कैसे सगाई के दिन सारा परिवार और खुद खुश था। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि लोकेंद्र के पिता जो आरोप लगा रहे हैं उनमें अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो यह सच सामने आना जरूरी है कि आखिर वो कौन है जिसके चलते लोकेंद्र अपनी जिंदगी की जंग हार गया और एक सिपाही अब हमारे बीच में नहीं रहा। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की बड़ी खबर बन सकती, तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।